नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का दिव्यांश एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं जो परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण होते हैं, जहाँ से हर संभव प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। उसी क्रम में आज हम लोग वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित अध्ययन करेंगे। एक सिद्धांत आपके एग्जाम में बहुत जरूरी होता है, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत, चलिए इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को बहुत आराम से और बहुत थोड़े समय में हम लोग सीख लेंगे। वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या कहता है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत को समझना है तो आपको निर्मितवाद को समझना होगा या जानना होगा कि निर्मितवाद क्या होता है, क्योंकि ये वाइगोत्स्की हो गए और पियाजे हो गए, ये निर्मितवाद के प्रबल हस्ताक्षर माने जाते हैं, दोनों मनोवैज्ञानिक। निर्मितवाद होता क्या है? देखिए, जहाँ पर थांडाइक, पावलोव, स्किनर और जो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे, गेस्टाल्टवादी जिनको आप कहते हो, जहाँ पर इन लोगों ने उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया को महत्व दिया, व्यवहारवादियों ने, संज्ञानवादियों ने भी कहीं न कहीं उद्दीपक को स्वीकार किया। यदि कोहलर ने सुल्तान पर प्रयोग किया और उसके संज्ञानात्मक विकास को समझाया, तो वहाँ कहीं न कहीं उद्दीपक को रख करके वो उससे एक्टिविटी करवाते हैं। ये अलग बात है कि उसके प्रयोग में वो अंतर्दृष्टि को अधिक उजागर करते हैं। तो व्यवहारवादी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करवाते हैं। वहीं पर वाइगोत्स्की और पियाजे जब आते हैं तो इन लोगों का मानना थोड़ा सा अलग हो जाता है। निर्मितवाद का एक सिद्धांत इन्होंने दिया था, वाइगोत्स्की और पियाजे ने मिल करके। वाइगोत्स्की का निर्मितवाद थोड़ा सा अलग हो जाता है और पियाजे का निर्मितवाद थोड़ा सा अलग हो जाता है। निर्मितवाद होता क्या है? सिंपल सी बात होती है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, बस यही है निर्मितवाद, जहां पर यह बताया जाता है कि बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता स्वयं होते हैं। इसी को आप कह सकते हैं रचनावाद भी, जहां पर निर्माण की प्रक्रिया स्वयं चल रही है, इसलिए ये रचनावाद भी हो सकता है। आप इसको संरचनावाद भी बोल सकते हो, यद्यपि संरचनावाद दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी और उसमें भी चर्चा कुछ ही मुद्दों पर की जा रही थी। तो आप इसे निर्मितवाद, संरचनावाद या रचनावाद भी बोल सकते हैं। इसका मूल मंतव्य यही होता है कि इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। अब अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करने में किस तरीके का प्रयोग वो करते हैं, कैसे वो अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं, उसको लेकर के वाइगोत्स्की ने थोड़ा सा अलग मत दिया और पियाजे ने अपना अलग मत दिया था। वाइगोत्स्की ने जो मत दिया है, वाइगोत्स्की के मत में वाइगोत्स्की ने इस बात को स्वीकार किया कि बच्चे जो अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं, तो वो सामाजिक अंतःक्रिया के जरिए करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया को इसने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसका मानना है कि सामाजिक अंतःक्रिया करके बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब, जो सोशल इंटरेक्शन का मतलब हो जाता है, अपने उम्र से बड़े लोगों के साथ भी वो कम्युनिकेशन करेंगे और अपने उम्र के समान के लोगों के साथ भी वो कम्युनिकेशन करेंगे, दोनों प्रकार की, यानी कि समवयस्कों के साथ और वयस्कों के साथ, दोनों लोगों के साथ उनका कम्युनिकेशन होता है, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान वो करते हैं। इसी प्रकार के सोशल इंटरेक्शन के जरिए वो अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। तो एक प्रश्न परीक्षा में पूछता है ये कि किसने संज्ञानात्मक विकास को, संज्ञानात्मक विकास का आधार सामाजिक अंतःक्रिया माना है? तो जब ऐसा पूछेगा तब वहां पर वाइगोत्स्की सही हो जाता है। ये सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देता है और पियाजे किस पर बल देता है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर केवल बल देता है, संज्ञानात्मक क्रिया पर केवल बल देता है। पियाजे का मानना ये है कि बालक स्वयं से विभिन्न प्रकार की समस्याओं और परिस्थितियों के प्रति एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया करता है, एक विचार करता है, उसके बाद वो उसके विषय में जानकारी को अपने मस्तिष्क में जोड़ता है, अनुभव को जोड़ता है और उसी अनुभव का अपने ज्ञान एवं क्रिया के सामंजस्य करने में उपयोग करता है। दोनों में मूल अंतर ये, इसने सामाजिक अंतःक्रिया को बल दिया है और इसने संज्ञानात्मक क्रिया को बल दिया है।
यद्यपि जो संज्ञानात्मक क्रिया होती है वह भी समाज में ही रह करके, अपने परिवेश में ही रह करके बालक करेगा। यहाँ पर संज्ञान को ये प्रथम वरीयता देता है और यहाँ ये सामाजिक अंतःक्रिया को प्रथम वरीयता देता है। इसके पश्चात संज्ञानात्मक विकास होता है और यहाँ संज्ञानात्मक विकास के पश्चात सामाजिक संबंध बेहतर बनते हैं। दोनों में ये मूल अंतर होता है। वायवोत्सकी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए जरूरत है कि हम लोग वायवोत्सकी को कुछ दिए गए शब्दों के संबंध में जानकारी प्राप्त करें, एग्जैक्ट जानकारी, उनके अकॉर्डिंग जो जो अपने सिद्धांत में वो बातें रखते हैं उसको यदि हम समझ जाएं तो चीज़ें अपने आप समझ जाएंगी। देखिए कितने शब्दों का प्रयोग किया है उस सिद्धांत में अपने, पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, एक एक को समझ लेते हैं, पूरा सिद्धांत हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। एक तो शब्द प्रयोग करता है वो सामाजिक अंतःक्रिया, और एक प्रयोग वो करता है व्यक्तिगत विचार या व्यक्तिगत वाक, विचार ना करके वाक करते हैं। वाक का मतलब है अपने से आत्ममंथन करना, स्वयं का विचार करना। एक और शब्द इनके सिद्धांत में प्रयोग में आता है, वो शब्द है संभावित समीपतम विकास। संभावित समीपतम विकास, इसी को बोला जाता है ZPT। दूसरा एक और शब्द ये प्रयोग में लाते हैं, इनके सिद्धांत में आता है संभावित समीपतम विकास के बाद एक और आता है दूसरों का ज्ञान। इसका भी उपयोग करते हैं बच्चे सीखने के लिए। और एक और शब्द आता है यहाँ पर महत्वपूर्ण, इसके फोल्डिंग। अगर आप इन बातों को बहुत आराम से समझ जाएंगे तो आप वायवोत्सकी के थ्योरी को बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे। चलिए समझा देते हैं संक्षेप में क्या होता है। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब होता है कि समाज में लोगों से मिलना, उनके विचारों का आदान प्रदान करना, यानी कि कम्युनिकेशन बनाना, अपने भाव विचार उन तक पहुंचाना, उनके भाव विचार अपने तक लाना। ये जो भाव विचार की प्रक्रिया है, जो दूसरे लोगों के साथ बालक इंटरेक्शन करेगा, उसका माध्यम क्या बनेगी? भाषा बनेगी। भाषा उसका माध्यम बनेगी। और भाषा जब भी आएगी अपने साथ वो संस्कृति को लेकर के आती है, कल्चर को लेकर के आती है। भाषा हमेशा एक प्रकार के कल्चर को दर्शाती है। तो इसके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो सोशल इंटरेक्शन बालक कर रहा है वह किसके जरिए कर रहा है? भाषा के जरिए। भाई सिंपल सी बात है, हम और आप आपस में बात करेंगे तो उसका माध्यम क्या होगा? भाषा होगा। और भाषा का हर एक शब्द का कुछ ना कुछ मतलब होता है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसका संप्रत्यय कुछ होता है। वायगोत्स्की कहता है बालक पहले भाषा को सीखता है, उसके बाद उससे संबंधित संप्रत्यय को अपने मस्तिष्क में जोड़ता चला जाता है। एक और प्रश्न बनता है, भाषा और विचार के संदर्भ में एक विवाद खड़ा होता है दोनों को लेकर के। भाषा पहले सीखता है तब विचार का निर्माण करता है, ये बात वायगोत्स्की मानते हैं। पियाजे मानते हैं कि बालक पहले विचार को स्वीकार करता है, उसके बाद भाषा का निर्माण करता है। यानी कि जो कुछ भी उसके मस्तिष्क में विचार होता है बालक के, उस विचार को अभिव्यक्त करने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए, कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए। तो कहते हैं कि विचारों का निर्माण जब उसके मस्तिष्क में होता है पियाजे, तब वो उसे अभिव्यक्त करने के लिए भाषा सीखता है। लेकिन वायगोत्स्की कहते हैं कि बालक चूंकि समाज में जीता है, परिवेश उसका अपना एक होता है, इसलिए समाज के लोगों के द्वारा अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम भाषा होता है। उसी भाषा को वो बचपन से सुनता आता है और उस भाषा से संबंधित जानकारी को अपने मस्तिष्क में जोड़ता जाता है, तब उसके मस्तिष्क में विचारों का निर्माण होता है। इस प्रकार से जब भाषा के जरिए वह संस्कृति को प्राप्त करेगा तो उसका कल्चरल डेवलपमेंट भी होता है बच्चे का। इस प्रकार से सामाजिक अंतःक्रिया के जरिए बालक का सामाजिक सांस्कृतिक विकास होगा। ठीक है, चलिए 2 वर्ष की अवस्था तक, शुरू के 2 वर्ष तक की अवस्था तक बालक में भाषा और विचार के बीच का कोई संबंध विशेष नहीं होता, दोनों एक होते हैं। लेकिन 2 वर्ष के पश्चात वह भाषा से जुड़े संप्रत्यय को, कॉन्सेप्ट को अपने मस्तिष्क में जोड़ता चला जाता है। अब जिस संदर्भ में भाषा का प्रयोग हुआ होता है, उसी संदर्भ से
संबंधित विचारधारा को अपने मस्तिष्क में जोड़ता है और यही उसका कल्चर होता है, यही उसकी संस्कृति होती है। तो साथ ही साथ सामाजिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास होता है, इसलिए इसको सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी बोला जाता है वाइगोत्स्की के सिद्धांत को। व्यक्तिगत वाक की जब आप बात करोगे तो सिंपल सी बात है, यही से समझिएगा कि जो बालक सामाजिक अंतःक्रिया कर रहा है, बहुत सी लोगों की बातों को सुन रहा है, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहा है, तमाम विचार उसके मस्तिष्क में भाषा के माध्यम से निर्मित हो रहे हैं, उस पर वह व्यक्तिगत वाक भी करता है, स्वयं से बातें भी करता है। स्वयं से बातें करने के जितना ज्यादा व्यक्तिगत वाक करेगा बालक, उतना ज्यादा उसमें संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। सिंपल उदाहरण समझाएं, कोई बच्चा, छोटा बच्चा जब खेलता है तो आप देखिएगा, जैसे गुड्डा और गुड़िया ले लिया, आपस में उनको मिला रहा है, कुछ भी कर रहा है, उनके साथ जो कुछ भी खेल रहा है, तो आप देखिएगा कि वो बोलता रहता है कुछ ना कुछ, इसको ऐसे करें, उसको ऐसे करें, उसको ऐसे करें। या मिट्टी के ढेर से यदि वो कोई महल बना रहा है, तब देखिए उसमें वो बोलता रहता है कि इसकी दीवार ऐसे कर दें, यहाँ खिड़की लगा दें, यहाँ दरवाजा कर दें, कुछ इस तरीके की बात करता है। वाइगोत्स्की कहता है कि बालक जितनी ज्यादा व्यक्तिगत वार्ता कर लेता है, वो उसकी संज्ञानात्मक क्षमता के विकास को दर्शाता है। ये व्यक्तिगत वार्ता बालक तभी करेगा जब वह सामाजिक अंतःक्रिया में सक्षम होगा। समाज में चल रहे जितने रीति रिवाज और परंपरा होते हैं, उन रीति रिवाज परंपराओं को बालक अपने खेलों में लाता है। वाइगोत्स्की ने खेल को बड़ा महत्व दिया है। खेलों के माध्यम से इसने बालक के सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक सभी प्रकार के विकास को बल दिया है। ये कहता है कि जो समाज में चल रहे रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनको बालक अपने खेलों में उतारता है, और खेलों में जब उतारता है, जब वो खेलता है, तो उन्हीं रीति रिवाज परंपराओं से संबंधित भाषा के माध्यम से वह व्यक्तिगत वार्ता करता है। इस प्रकार से वह परिस्थितियों को समझने लगता है और उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास हो जाता है। एक और चीज यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं, जो संभावित समीपतम विकास का सिद्धांत इसने दिया है अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझाते हुए। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की ने केवल सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत नहीं दिया है, इसके माध्यम से उसने संज्ञानात्मक विकास को भी समझाया है। लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में बैठाइएगा, जब कभी आपसे पूछे कि किसने संज्ञानात्मक विकास का आधार सामाजिक अंतःक्रिया माना है, तब तुरंत वाइगोत्स्की का मतलब ही है अंतःक्रिया। कैसे अंतःक्रिया? सामाजिक। सिंपल सी बात है। चलिए, जो संभावित समीपतम विकास का सिद्धांत उसने बालक के संज्ञानात्मक विकास को समझाते हुए बताया, वो क्या होता है? उसको इसने समझाया कि जैसे कोई समस्या बालक के सामने, जैसे बालक कोई वर्क कर रहा है, कोई भी चुनौती को स्वीकार कर लिया, जैसे खिलौने को तोड़ करके उसके सामने रख दिया गया, खिलौने को छिटका करके उसके सामने रख दिया गया और उससे उसको जोड़ने के लिए कहा गया। जैसे वाइगोत्स्की ने जो प्रयोग किया था बच्चे पर, वो हाथी को दिया था, हाथी के प्रत्येक अंग को अलग करके बच्चे को जोड़ने के लिए दिया था। तो वाइगोत्स्की ने पाया कि बच्चा सब कुछ तो सही जोड़ा, लेकिन हाथी के एक पैर को उसने उल्टा कर दिया था, उसी को जोड़ने में बालक को कठिनाई हो रही थी। तब वाइगोत्स्की ने संभावित समीपतम विकास का सिद्धांत दिया। उसने क्या बताया? कहा कि समस्या का समाधान चल रहा होता है, बालक जब समस्या का समाधान कर रहा होता है, उसी के बीच में जब कहीं भी समस्या उसको आ जाती है और यदि वह उस समस्या का समाधान स्वयं से नहीं कर पाता है, तब बड़ों की मदद से, यानी कि जो जानकार है, उस विषय के जो जानकार हैं, उस बड़ों की मदद से यदि वह समस्या का समाधान कर लेता है, तब जहां पर वो समस्या में अटका और जहां पर समाधान किया, उसके बीच का एक गैप होता है। जैसे हाथी के 3 पैरों को तो बच्चा जोड़ लिया, लेकिन चौथा पैर चूंकि उल्टा रखा था, इसलिए वो उल्टे ही उस पैर को लगाने का प्रयत्न करता है और बार बार उसमें फेल हो जाता है। वाइगोत्स्की आता है, कहता है कि बेटा इसको ऐसे लगा दो, तो वाइगोत्स्की की मदद से बच्चा पैर को सही तरीके से स्थापित कर दिया और हाथी सही, उसका चित्र सही बन गया। तब यहाँ पर क्या है कि जहाँ वो समस्या में फंसा और यहाँ वाइगोत्स्की की मदद से वो समाधान किया, तो समस्या में फंसना और समाधान को प्राप्त करना, इन दोनों के बीच का एक गैप है। इसी गैप को संभावित समीपतम विकास का क्षेत्र कहा जाता है। संभावित समीपतम विकास का क्षेत्र कहा जाता है इसी को, यानी कि बड़ों की मदद की जरूरत होती है बच्चे को किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए। इसी के माध्यम से बच्चा कितना जल्दी सीख सकता है, इस बात की जानकारी लगाई जा सकती है कि बड़े की मदद से कितने जल्दी बच्चा समस्या का समाधान कर ले रहा है। जितना जल्दी जो बच्चा समस्या का समाधान बड़ों की मदद से कर लेगा, उसकी संज्ञानात्मक क्षमता उतनी ज्यादा प्रखर होगी, वह उतना ही ज्यादा बुद्धिमान होगा। और बड़े की मदद के बावजूद भी यदि वह समस्या का समाधान कर पाने में
विलंब करता है तो इसका मतलब जो संभावित समीपतम विकास का क्षेत्र होता है उसका दायरा और बड़ा हो जाएगा। जैसे यहीं पर बताया गया उसको, फिर भी वह जोड़ने में समय लेता है तो उसका दायरा बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया थोड़ी सी कमजोर चलती है। ये समझाया यहाँ पर। दूसरों के ज्ञान का प्रयोग करता है समस्याओं के समाधान में, इस बात का भी प्रयोग किया है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा है कि बालक जब समस्या के समाधान में दूसरे के ज्ञान का इस्तेमाल करता है या उससे अधिक जानकारी का, दूसरे का ज्ञान हमेशा उसके लिए बड़ा होता है, जब बच्चा ऐसा मानता है तो वह बालक विकास के किस प्रक्रिया में या यह इस बात की व्याख्या किस सिद्धांत के जरिए किया जाता है कि इसकी व्याख्या किसके जरिए की जाती है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के जरिए किया जाता है। इसके फोल्डिंग पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है। इसका जो हिंदी शब्द होता है इसके फोल्डिंग का, ढांचा निर्माण इसको कहा जाता है, ढांचा निर्माण इसको कहा जाता है। अब यहीं से बात को आप समझ जाएंगे, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जरूरी है कि उस वस्तु का एक ढांचा बनाया जाए, ढांचा, नींव, आधार। इसके फोल्डिंग का सीधा सीधा मतलब होता है समस्या की शुरुआत में, समस्या की शुरुआत में, समस्या की शुरुआत में ही बड़े लोगों की मदद, बड़े लोगों की मदद से समाधान करना, इसके फोल्डिंग कहलाता है। जैसे बचपन में हम लोग ABCD इत्यादि सीखे हैं, तो आप देखिएगा एक मिलता था कि ऐसे बना करके दे दिया जाता था अध्यापक या माता पिता के माध्यम से। एक तरफ ABCD ऐसे लिख करके दे दिया जाता है, दूसरी तरफ बच्चे को यही कॉपी करने के लिए दिया जाता है। छोटे विद्यालयों में अब एक नया सिस्टम चल चुका है, A को पूरा नहीं बनाया जाता है, ऐसे करके खींच दिया जाता है ऐसे, और बालक से कहा जाता है कि अपनी पेंसिल दौड़ाए उसको बनाए। B के सामने भी इस तरीके का कुछ ऐसा बना दिया जाएगा और कहा जाएगा कि वो अपनी पेंसिल दौड़ाए और बनाए। यहाँ पर क्या है कि वह इस काम को जानता नहीं है, इसको सीखता नहीं है, उसको कुछ भी पता नहीं है, समस्या के बारे में उसे कुछ नहीं पता है, उसे शुरुआत में ही बताया जा रहा है। अब वो इसी पर अपनी पेन और पेंसिल को दौड़ा करके A बनाना सीख जाता है। तो जब किसी कार्य के प्रारंभ में ही कोई ऐसी परिस्थिति जो बच्चे को समझ में नहीं आ रही, उसके प्रारंभ में ही जब किसी बड़े की मदद मिल जाती है और वो उस परिस्थिति को ढाल लेता है, उस समस्या का समाधान कर लेता है, तब इस प्रक्रिया को ढांचा निर्माण प्रक्रिया या इसके फोल्डिंग कहा जाता है। थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, संभावित समीपतम विकास के क्षेत्र में और इसके फोल्डिंग में थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें होता क्या है कि समस्या के बीच में बड़े की मदद से वो समाधान करता है, तब संभावित समीपतम विकास का क्षेत्र उसको कहा जाता है। लेकिन जब समस्या के शुरू में ही किसी बड़े की मदद कर दी जाती है और तब वो समाधान करता है, तब उसको इसके फोल्डिंग या ढांचा निर्माण कहा जाता है। टोटल यही बातें इसके वाइगोत्स्की के थ्योरी में आती हैं। बालक अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण करता है, वाइगोत्स्की के संबंधित है। पूरा वाइगोत्स्की का जो सार रूप है पूरे सिद्धांत का, वो इतना ही है। अगर आप इतना ही सीख जाएंगे और परीक्षा का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको तुरंत सही हो जाएगा, आपका कोई गलती आपसे नहीं हो पाएगी। भाषा के माध्यम से संस्कृति का विकास होता है, और चूंकि सोशल इंटरेक्शन होगा तो सामाजिक गुणों को भी वो सीखेगा, इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है। व्यक्तिगत वार्ता करता है, यानी स्वयं से बातें करके वो परिस्थितियों को समझने का प्रयत्न करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। यह भी संबंध किससे है? वाइगोत्स्की से। जो बालक जितनी ज्यादा व्यक्तिगत वार्ता कर लेगा, स्वयं से आत्मचिंतन आत्मविचार कर लेगा, उसकी संज्ञानात्मकता उतनी अधिक होगी। संभावित समीपतम विकास, ठीक है, संभावित समीपतम विकास मतलब इस समस्या में फंस जाने के बाद जब बड़ों की मदद से समस्या का समाधान बालक कर लेता है, तो समस्या में फंसने और समाधान करने के बीच में जो गैप होता है उसी को संभावित समीपतम विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इसके फोल्डिंग समस्या के शुरुआत में ही बड़ों की मदद से समस्या का समाधान जब बालक करता है तो उस प्रक्रिया को इसके फोल्डिंग कहा जाता है। इससे पहले हमने आपको समझा दिया था कि पियाजे और ये दोनों निर्मितवाद से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बस अंतर क्या होता है कि इसने सामाजिक अंतःक्रिया के जरिए संज्ञानात्मक विकास को महत्व दिया है और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जरिए ही सामाजिक समन्वय की बात किया है। बस दोनों में यही मूल अंतर है। ये पूरा सार रूप है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का। मुझे उम्मीद है कि इतना ही पढ़ लेने के बाद आपका
सिद्धांत जो वाइगोत्स्की का है वो दोबारा कभी आपके मस्तिष्क से उतरेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट सेशन में पियाजे के सिद्धांत को लेकर के या कोई और महत्वपूर्ण सिद्धांत लेकर के।